Good morning, students. Yesterday we have finished with page number 64. Today we are going to start with page number 65. If old clothes are still in good condition, they can be given to those who need them. अगर कपड़े जो हम यूज़ करते हैं which we use, they are in good condition, if they are not torn, you can give it to others so that others can wear it. Those who are needy people, those who cannot afford to buy the clothes, you can give them the clothes. Torn clothes can be made into useful articles. Okay, the clothes which are torn means जो फटे हुए कपड़े हैं, अगर आप वो किसी और को दे दे, यूजफुल आर्टिकल्स लाइक क्विलिट्स और डिश क्लोथ्स, डोरमेट्स एक्सेट्रा, ये तीन चीज़ें आप उससे बना सकते हो. ओल्ड क्लोथ्स कैन बी यूज टू मेक न्यू क्लोथ. नाउ ओल्ड क्लोथ्स कैन बी यूज टू मेक अ न्यू क्लोथ्स. थ्रेडबेयर क्लोथ्स कैन बी पल्प्ड and used to make paper. This pulp is used to make paper plates, flowers, etc. It can also be used to make models. Now, threadbare clothes are used means ये जो clothes होते हैं इनका जो pulp है वो use करते हैं किस चीज़ के लिए? To make paper plates, flowers, etc. and make models also. Okay. Now, try this. What is this? Just we will see it. Study the pictures. आपको ये पिक्चर्स देखने हैं. क्या दिख रहा है आपको ये पिक्चर्स में? व्हाट यू कैन सी द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ क्लोथ्स, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ क्लोथ द पीपल आर वेयरिंग. ऑब्जर्व द डिफरेंस इन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स. अभी इन सब के क्लोथ्स देखो अलग अलग वेराइटी है, सबके सेम है क्या? नो. यू विल सी पीपल वेयरिंग दीज टाइप्स ऑफ क्लोथ्स इन योर ओन लोकेलिटी और व्हेन यू गो आउट ऑफ टाउन. मीट दीज पीपल. जब आप बाहर घूमने को जाओगे आपको दिखेगा, घूमने को भी नहीं, जब आप आजू बाजू के एरिया में देखोगे आपके एरिया में ऐसे कपड़े पहने हुए बहुत सारे लोग आपको दिखाई देंगे. ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर क्लोथ्स एंड राइट इन योर नोटबुक. आप उनसे पूछ सकते हो आप उनके कपड़ों के बारे में कि इनकी क्या स्पेशलिटी है, आपने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं, आप उसकी इन्फॉर्मेशन नोटबुक में लिख सकते हो. डू दे वेयर सच क्लोथ्स ऑल ईयर अराउंड. क्या वो साल भर ऐसे ही कपड़े पहनते हैं? आर एनी चेंजेस मेड डिपेंडिंग ऑन द वेदर. या फिर जैसे सीज़न चेंज होता है वैसे आप लोग कपड़े चेंज करते हो. आर एनी चेंजेस मेड ड्यूरिंग फेस्टिवल्स एंड अदर सेलिब्रेशंस. या फिर आपके घर में कोई सेलिब्रेशन हो या फिर फेस्टिवल्स हो तो ही आप ऐसे कपड़े पहनते हो, या आपको उनको पूछना है. देयर इज़ अ डाइवर्सिटी इन क्लोथिंग इन महाराष्ट्र. अभी हम महाराष्ट्र में रहते हैं, वी स्टे इन महाराष्ट्र, सो पीपल इन महाराष्ट्र हैव diversity in clothing means there is difference in wearing of clothes due to cultural and geographical differences. Considering the climate, people in Maharashtra mainly wear cotton clothes. महाराष्ट्र में ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या क्लाइमेट की वजह से कौन से कपड़े पहनते हैं? दे यूज़ कॉटन क्लोथ्स. हम ज़्यादा से ज़्यादा कॉटन के कपड़े पहनते हैं बिकॉज ऑफ आवर क्लाइमेट. नाउ यू जस्ट ऑब्जर्व दिस पिक्चर्स कि देखो किन किन लोगों ने कैसे कैसे कपड़े पहने हैं और उनका कल्चर क्या होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल ये कोड़ी लोग हैं जो ऐसे कपड़े पहनते हैं, ये वारकरी लोग हैं. ओके, ऐसे आपको देखना है. नाउ ट्राई दिस. गैदर ओल्ड एज वेल एज रिसेंट फोटोग्राफ्स ऑफ योर ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स एंड रिलेटिव्स. व्हाट यू हैव टू डू? यू हैव टू collect the photographs of your grandparents, parents and relatives. Ask them when the photographs were taken and write the date behind each. You have to ask them when they have taken the photograph, write the date. Arrange them according to the year in which they were taken. With the help of the pictures, observe how the style of clothing has changed. Find out the reasons behind these changes. Now what you have to do? You have to observe their क्लोथिंग. उन्होंने कैसे कपड़े पहले थे पहले के ज़माने में, अभी कैसे पहनते हैं. तो आपको जस्ट ऑब्जर्व करना है कि कपड़ों में कैसा डिफरेंस आया है, कैसा चेंजेस आए हैं. नाउ व्हाट वी हैव लर्न दैट क्लॉथ इज़ मेड फ्रॉम yarn may be made from cotton, wool, etc. Clothes become dirty on being used. We must always wear clean clothes. Soaps or natural substances like Rita can be used for washing clothes. Old clothes should be thrown away. They can be reused. Not thrown away. They can be reused. We see diversity in clothing because of cultural and geographical differences. There is a difference in the types of clothing
worn in earlier times and those worn today. Okay, now you also revise this chapter and I will send you the notes of this chapter. Thank you.